स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस पाठशाला। आज है आपके सामने टॉप 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के। देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर क्वेश्चन की। पहला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने की सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा। इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो प्रसारण कार्यक्रम मन की बात के दौरान अपने नए संबोधन में सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। पोषण माह के दौरान माई गवर्नमेंट पोर्टल द्वारा फूड एंड न्यूट्रिशन क्विज और मेमे प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में न्यूट्रिशन मॉनिटर और पोषण कार्ड की शुरुआत करनी चाहिए। प्रश्न दूसरा, आरबीआई द्वारा तरलता पर दबाव में कमी के प्रयास। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय बाजार में तरलता बढ़ाने के लिए अनेक मौद्रिक नीति उपायों की घोषणा की गई है। आरबीआई द्वारा ऑपरेशन ट्विस्ट, तो यह आपको ध्यान रखना है, आरबीआई द्वारा ऑपरेशन ट्विस्ट के तहत 20,000 करोड़ रुपए की राशि विशेष खुला बाजार परिचालन यानी कि ओएमओ के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की जाएगी। तो यह फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत केंद्रीय बैंक दीर्घ अवधि के सरकारी ऋण पत्रों को खरीदने के लिए अल्पकालिक प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग करता है, जिससे लंबी अवधि के ऋण पत्रों पर बाजार दरों के निर्धारण में आसानी होती है। इससे 10,000 करोड़ रुपए की दो समान अंश राशि के शामिल हैं। प्रथम अंश 10 सितंबर 2020 को और दूसरी अंश राशि 17 सितंबर 2020 की जारी की जाएगी। तो यह फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। आरबीआई सितंबर के मध्य में फ्लोटिंग दर मतलब प्रचलित रेपो दर पर 1 लाख करोड़ रुपए की कुल राशि के लिए आवधिक रेपो परिचालन का भी आयोजन करेगा। आवधिक रेपो परिचालन का उद्देश्य आरबीआई द्वारा बैंकिंग प्रणाली में तरलता को बढ़ाना है। जिन बैंकों में दीर्घावधि परिचालन LTRO लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के तहत धन का लाभ उठाया था, वे परिपक्वता से पहले इन लेन देन को बदलने का विकल्प चुन सकते हैं। बैंक जिसमें पहले LTRO के तहत 5.15% की दर पर आरबीआई से उधार लिया था, वे इसे लौटाकर मौजूदा रेपो दर पर अर्थात 4% की दर पर से उधार ले सकते हैं। प्रश्न 3, वर्ल्ड बैंक ने अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर लगाई रोक। क्या है ये डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, देखते हैं। विश्व बैंक ने देशों के व्यापार और निवेश जलवायु की वार्षिक रैंकिंग में डेटा संग्रह अनियमितताओं की जांच करने के लिए अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को रोक दिया है। विश्व बैंक के अनुसार अक्टूबर 2017 और 2019 में प्रकाशित डूइंग बिजनेस 2018 और डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में डेटा में बदलाव के बारे में कई अनियमितताएं रिपोर्ट की गई है। अंतिम डूइंग बिजनेस रिपोर्ट अक्टूबर 2019 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें भारत 63वें स्थान पर रहा था, जबकि न्यूजीलैंड शीर्ष पर था। तो बात आई है विश्व बैंक की, तो हम देख लेते हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं, ये इनकी तस्वीर है। विश्व बैंक का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका वाशिंगटन डीसी के अंदर है। विश्व बैंक की स्थापना जो है जुलाई 1944 में हुई। तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखने हैं, परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। मुस्तफ़ा अदीब बने लेबनान के नए प्रधानमंत्री, ये है इनकी तस्वीर। मुस्तफ़ा अदीब लेबनान के ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। जर्मनी में लेबनान के राजदूत मुस्तफ़ा अदीब को संकटग्रस्त लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। लेबनान में हुए विस्फोट के कुछ दिनों बाद ही प्रधानमंत्री हसन दीब की सरकार ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया था। तो पूर्व प्रधानमंत्री जो है वो हसन दीब। राष्ट्रपति मिशेल एउन ने जर्मनी में लेबनान के राजदूत अदीब से 128 सदस्यीय संसद में 90 वोट हासिल करने के बाद एक नई सरकार बनाने के लिए कहा था। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, लेबनान की राजधानी बेरूत, लेबनान की मुद्रा लेबनानी पाउंड, यह आपको फैक्ट ध्यान में रखने हैं। राजधानी बेरूत और मुद्रा जो है इसकी पाउंड है, लेबनानी पाउंड। अवीक सरकार बने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष, ये हैं अवीक सरकार। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वह है नई दिल्ली, और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI की स्थापना जो हुई है 27 अगस्त 1947। 29 अगस्त को खेल दिवस है, तो उससे 2 दिन पहले आप ऐसा रिलेशन बना के इसको याद रख सकते हैं। अमेरिकी
संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस के उपाध्यक्ष अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह पंजाब केसरी अखबारों समूह के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि पहले जो थे विजय कुमार चोपड़ा थे, उनकी जगह इन्होंने स्थान लिया है। अवीक सरकार भारतीय पेंगुइन बुक्स, पेंगुइन इंडिया के संस्थापक, प्रबंध निदेशक, बिजनेस स्टैंडर्ड के संस्थापक संपादक और एबीपी ग्रुप द्वारा 2003 में स्टार न्यूज के अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी इनकी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने लॉन्च की एआई आधारित स्कैनिंग ऐप एआईआर स्कैनर। तो देखते हैं ये क्या है एयर स्कैनर। इसको एयर स्कैनर भी बोला जाता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने फ्री में यूज की जाने वाली एक मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन एआईआर एयर स्कैनर विकसित की है। एप्लीकेशन पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन किए गए दस्तावेज को सेव करके डिवाइस में सीधे स्टोर करता है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रीडिंग असिस्टेंट और डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप रोहित कुमार चौधरी, तो यह आपको ध्यान रखना है, रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल, रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल द्वारा विकसित किया गया है। प्रश्न नंबर 7, भारत की पहली महिला कार्डियोलिस्ट डॉक्टर एस पद्मावती का निधन। ये है डॉक्टर एस पद्मावती, इनका निधन हो चुका है। प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस पद्मावती का 103 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण निधन। वह भारत की पहली महिला कार्डियोलिस्ट थी जिन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह फैक्ट भी ध्यान रखने वाला है। वह नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की संस्थापक थी। हर फैक्ट को आप ध्यान में रखिए। उनका जन्म बर्मा, जो कि अब म्यांमार कहा जाता है, में दुनिया के स्पेनिश फ्लू महामारी की चपेट में आने से 1 साल पहले 1917 में इनका जन्म हुआ था। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। प्रश्न नंबर 8, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को शुरू करने की मंजूरी दी। आपको ये पूरा ध्यान रखना है। मिशन कर्मयोगी, इसको राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम या NPCSCB को शुरू करने की मंजूरी दी, यह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9, सरकार ने भारत की संप्रभुता व अखंडता के लिए नुकसानदेह 118 मोबाइल ऐप्स को किया ब्लॉक। प्रश्न नंबर 10, वर्ष 1982 से 1 सितंबर से 7 सितंबर तक हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है और जिसे खाने पाने के चिकित्सीय प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण समय माना जा सकता है, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, उषा पांडे बनी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक। आपको यह फैक्ट बहुत ध्यान में रखना है। पहली महिला महानिदेशक बने हैं उषा पांडे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के। तो देखते हैं इनके बारे में डिटेल। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव उषा पांडे को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस नियुक्ति के साथ ही वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और तीसरी IAS अधिकारी हैं। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। पहली महिला अधिकारी और तीसरी IAS अधिकारी हैं, यानी कि इससे पहले दो IAS अधिकारी नियुक्त कर दिए चुके हैं। उषा का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 16 जुलाई 2020 को समाप्त होगा। तो यह सब फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ये है उषा पांडे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक। उनकी नियुक्ति आपको यह भी ध्यान रखना है, राकेश अस्थाना की जगह हो रही है, जो कि IPS थे। राकेश अस्थाना इनके स्थान पर हो रही है, जिन्होंने 17 अगस्त 2020 को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक पद नियुक्त किया है। पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। 17 अगस्त 2020 को BSF के पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। BSF के महानिदेशक पद पर इनकी नियुक्ति हुई है राकेश अस्थाना जी की। तो राकेश अस्थाना जी की जगह आए हैं उषा पांडे। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। प्रश्न नंबर 12, ACC ने VK यादव को रेलवे बोर्ड का CEO नियुक्त करने की दी मंजूरी। VK यादव, तो आपको यह फैक्ट ध्यान में रखने हैं, VK यादव। प्रश्न नंबर 13, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अथवा GMR, यह आपको ध्यान रखना है, GMR द्वारा संचालित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार प्रदान किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14,
भारत पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 4 पायदान चढ़कर 48वें स्थान पर पहुंचा और 48वें स्थान पर पहुंचकर शीर्ष 50 देशों के समूह में शामिल हो गया है और मध्य और दक्षिण एशिया में देशों में शीर्ष स्थान पर है। तो यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। हालांकि टॉप 20 क्वेश्चन ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, फिर भी इनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं आपको बता रहा हूँ। कैबिनेट ने जम्मू एंड कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है एलसी हैं, उसको आप ध्यान में रखना है, मनोज सिन्हा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डिटेल देखते हैं। जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 के अनुसार उर्दू और अंग्रेजी के साथ साथ कश्मीरी, डोगरी और हिंदी जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जम्मू एंड कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को आगे आने वाले मानसून सत्र संसद में पेश किया जाएगा। इस विधेयक में केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं के रूप में डोगरी, हिंदी और कश्मीरी को शामिल किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको ध्यान में रखते हैं। प्रश्न नंबर 16, आईसीआईसी बैंक द्वारा होम उत्सव नामक एक वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की गई है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदर्शनी में पूरे देश के जाने माने डेवलपर्स द्वारा डिजिटल रूप से रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी डिटेल देखते हैं। यह इसकी वेबसाइट दे रखी है, आप देखिएगा www.homeutsavi.icc.com पर इसको देखा जा सकता है, इस प्रदर्शनी को। इस प्रदर्शनी के जरिए ग्राहक इन परियोजनाओं के बारे में अपने घर और कार्यालय में बैठ आराम से ऑनलाइन देख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। होम उत्सव नामक एक वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शनी किसने शुरू की है? आईसीआईसीआई बैंक ने। इस प्रदर्शनी को आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों और गैर ग्राहकों दोनों द्वारा देखा जा सकता है। यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जो बैंक में है उन्हें भी देखा जा सकता है, जो बैंक के ग्राहक नहीं हैं वह भी इसको देख सकते हैं। पहली होम उत्सव प्रदर्शनी मुंबई और पुणे के लिए शुरू होम उत्सव के लाभों में शामिल की गई है, जहां 60 से अधिक डेवलपर्स द्वारा 100 से अधिक परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके बारे में आप इस बैंक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिएगा। आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन हम है ना ख्याल आपका, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बहुत चर्चा में आईसीआईसीआई बैंक, तो आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ जो है इनका नाम है संदीप बख्शी, यह भी आपको ध्यान रखना है। और इस बैंक का मुख्यालय जो है हेड ऑफिस मुंबई में है, यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। बैंक की टैगलाइन हम है ना ख्याल आपका, एमडी और सीईओ संदीप बख्शी, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 17, केंद्र सरकार द्वारा राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप ध्यान में रखें, क्रोएशिया गणराज्य के लिए भारत के जो राजदूत हैं राजकुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट, केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा इंग्लिश प्रो नामक एक फ्री मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को हैदराबाद स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के संस्थान इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी द्वारा विश्वविद्यालय सामाजिक दायित्व यूएसआर के तहत विकसित किया गया है। यह ऐप शिक्षकों, छात्रों और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक उपयोगी डिजिटल टूल होगा, जो एक शैक्षिक संसाधन के रूप में कार्य करेगा। तो यह फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, शैक्षिक संसाधन के रूप में कार्य करेगा। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने, निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आयुष्मान जीवन बीमाकर्ता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसके उत्पादों के साथ साथ बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की डिजिटल सेवाओं का प्रचार करेंगे। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एमडी और सीईओ जो है, यह तथ्य परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तरुण चुग हैं। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एमडी और सीईओ जो हैं तरुण चुग है। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आज का अंतिम प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने लॉन्च की द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज बुक। तो यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में कुछ डिटेल है वो देख लेते हैं हम।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो जाए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा एक नया प्रकाशन द लिटिल बुक ऑफ ग्रीननेस द्वारा जारी किया गया है। यह प्रकाशन दुनिया भर के लगभग 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चन, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।